राधे राधे। आप सभी का मेरे चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। तो आज मैं जा रही हूँ मेरे पीहर। तो जैसा आप सबको पता ही है मैं मेरे पीहर कैसे जाती हूँ, तो इसमें बताने का क्या ही फ़ायदा। खैर, इतने समय बाद पीहर जा रही हूँ तो फुल मस्ती तो मैं करने ही वाली हूँ। तो चलिए मेरे साथ। फ़िलहाल अभी घर पहुँचे ही हैं तो थोड़ा सा आराम कर लेते हैं, उसके बाद में मिलते हैं। मैंने डिसाइड करा था कि मैं मिनी ब्लॉग बनाऊंगी, लेकिन अब बनेगा फुल ब्लॉग बिकॉज ऑन हाई डिमांड मैं बना रही हूँ। कहाँ गया ये रहा। मैं बना रही हूँ रबड़ी आइसक्रीम, जिसे है राजस्थान में मलाई बर्फ़ बोला जाता है, और आप लोगों के यहाँ क्या बोला जाता है मुझे पता नहीं। वो वाली आइसक्रीम बना रही हूँ, आप देखते रहिएगा। रबड़ी वाली आइसक्रीम भी आप कह सकते हैं इसे, वो बना रही हूँ। मुझे बहुत कम चीज़ें बहुत अच्छी बनानी आती है, रबड़ी वाली आइसक्रीम उन्हीं में से है। अब आप लोगों को पसंद आएगी नहीं आएगी ये मैं कह नहीं सकती, लेकिन मेरे घर पर मेरी बनाई हुई रबड़ी वाली आइसक्रीम सब लोगों को बहुत पसंद है। तो यहाँ आई हूँ तो मेरी बहन ने मुझे बोला है कि तू बना आइसक्रीम। हम बना रहे हैं। तो मैंने सोचा आप लोगों के साथ भी शेयर करनी चाहिए। जो चीज़ मुझे अच्छी आती है वो तो मैं आप लोगों को बता ही सकती हूँ ना कि ये चीज़ मैं ऐसे बनाती हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। ये 1.5 किलो दूध है, जिसे हम अच्छे से गर्म कर लेंगे। उसके बाद में हमारा प्रोसेस स्टार्ट होगा। तो पहले दूध को अच्छे से गर्म कर लेते हैं। अभी इसे गर्म होने में टाइम है तो फिर थोड़ा वेट करते हैं। गर्मी बहुत बहुत है, और इस गर्मी में आइसक्रीम खाना का मज़ा ही अलग है नहीं। और बाहर वाली आइसक्रीम में बहुत ज़्यादा ये रहता है कि ये पता नहीं हेल्थी है या नहीं है, लेकिन ये वाली आइसक्रीम कम्प्लीटली हेल्थी है। इसमें मैं कुछ भी ऐसा नहीं डालती जो हम नहीं खा सकते या फिर जो हमें नुकसान करेगा। अब आइसक्रीम बना रहे हैं तो उसमें चीनी तो पड़ेगी ही पड़ेगी, उसका कोई उपाय नहीं है। लेकिन हाँ, ये घर पर बनती है तो ये बहुत अच्छी भी है। ठीक है, तो दूध गर्म होने के बाद हम फिर से कंटिन्यू करते हैं। दूध अच्छे से गर्म हो चुका है, तो अब ये कढ़ाई लेंगे, इसमें थोड़ा सा घी से इसे अच्छे से लगा देंगे चारों तरफ, और फिर इस दूध को जितना इसमें आ सके उतना ट्रांसफ़र करेंगे। देखो मैंने दूध ट्रांसफ़र कर दिया, मेरी कढ़ाई में इतना ही दूध आया है, तो इसको मैं बाद में ट्रांसफ़र कर दूँगी। अब जो सबसे इम्पोर्टेंट बात है, पहले तो इस दूध में हमें चम्मच नहीं डालनी है, चम्मच को साइड में रखना है। दूसरा, इसको धीमी गैस में ही बनाना है। और तीसरा, इस पर मलाई आने देनी है, और फिर हम उस मलाई को तोड़ेंगे। जितनी ज़्यादा मलाई आएगी ना, ये रबड़ी उतनी ही ज़्यादा अच्छी लगती है खाने में। मैं दिखाती भी जाती हूँ आपको। अब देखो मलाई आ गई है, ये इसको देखो, ये साइड में है ना, इसको अब हम ऐसे तोड़ देंगे और अच्छे से मिक्स करेंगे, और फिर इसे वापस से मलाई आने देंगे। अब अगर आप कहोगे कि चम्मच से हिलाते रहोगे तब भी तो मलाई टूटेगी, चम्मच से हम रखते हैं हिलाते रहते हैं ना, तो क्या होता है ना कि मलाई जो होती है ना वो बनती ही नहीं है। और अगर चम्मच नहीं रखोगे, मतलब हिलाओगे नहीं बार बार दूध को, तब ही मलाई बनती है। तो ये एक है इसका रूल। आप खीर वगैरह बनाओ या फिर दूध रड़ाना हो, तब चम्मच हिला कर दूध रड़ा लो, लेकिन हमें इसमें मलाई ही चाहिए। रबड़ी बनानी है तो इसे मलाई बर्फ़ कहते हैं, इसमें मलाई ही चाहिए हमें मेन। तो इसके लिए इसमें मलाई का बनना बहुत ज़रूरी है। लोग बनाते बहुत अच्छी है, लेकिन इस ट्रिक को फॉलो नहीं करते हैं ना, तो उनकी वो जो मलाई के लच्छे आते हैं ना जब हम खाते हैं, वो बनते नहीं हैं। तो सब मुझे कहते हैं कि भाभी, मेरी नंदे सब मुझे कहती है कि आप बनाना हमें भी आता है, इसी तरीके से बनाते हैं, पर हमारे तो लच्छे नहीं बनते, आपके बहुत अच्छे लच्छे बन जाते हैं। उसका कारण यही है कि मैं मलाई बनने देती हूँ, और ये धीमा काम है, धीमा प्रोसेस है। तो इसे धीमे धीमे बनने देते हैं, तभी जल्दी नहीं बना सकते हो आप इसे। तो इस तरीके से हम बार बार मलाई उतारते रहेंगे, और ये जो साइड में लगी हुई खुरचन होती है ना, इसको भी बार बार उतारते रहेंगे। आलस करते हुए इसे छोड़ मत देना, क्योंकि ये जो छोटी छोटी चीज़ें हैं ना, यही खाने का स्वाद बढ़ाती है। हम सोचते हैं इससे क्या ही होगा, लेकिन यही से इससे स्वाद बढ़ता है। तो अब रिमेनिंग दूध भी ऐड कर दूँगी, और बार बार मलाई उतारते रहेंगे, बार बार बनती रहेगी, बार बार उतारते रहेंगे, जब तक कि दूध आधा नहीं हो जाता। दूध काफ़ी हद तक उबल चुका है, अब होने ही वाला है। अब हम एक कटोरी में ठंडा दूध लेंगे, और ये खाने वाली चम्मच है ना, इसके मतलब आधा किलो में मैं 1 चम्मच मिल्क पाउडर डालती हूँ, उससे क्या टेस्ट बहुत बढ़िया हो जाता है। तो ये हम मिल्क पाउडर इसमें डालेंगे। तो ठंडा दूध लेंगे, उसमें 3 चम्मच मिल्क पाउडर डालूँगी, मिक्स करूँगी, और फिर इसके अंदर डाल देंगे, और फिर अच्छे से थोड़ा सा गर्म कर लेंगे। दिखाती हूँ, 1 चम्मच, ऐसे में 3 चम्मच कर देंगे। 1 मिनट, सॉरी। इसमें मैंने ले लिया है, अब हम इसको अच्छे से ऐसे मिक्स करेंगे। ये देखिए, ये एकदम अच्छे से तैयार है।
अब हम इसको इसमें डाल देते हैं और एकदम बढ़िया से वापस से उबलने देंगे थोड़ी देर के लिए, और 5 मिनट तक एकदम अच्छे से उबालना है। तो आप चाहो तो फुल गैस में भी कर सकते हैं। तो ये रेडी है। अब हमें ये कैसा बर्तन चाहिए जो नीचे से ऐसे प्लेन हो, ऐसा बताती हूँ। इसमें मैंने डायरेक्ट 15 चम्मच चीनी डाली है और अब हम इसका कैरेमल बनने देंगे, जो कि ये अपने आप धीरे धीरे बन जाएगा। आप देखते रहिए, ये देखिए बन रहा है। और 15 चम्मच मतलब ये वाली 15 चम्मच खाने वाली, बड़ा वाला चम्मच मत डाल देना। तो अब इसे थोड़ा सा मिलाते हैं ताकि जल नहीं जाए और हमारा टेस्टी टेस्टी कैरेमल बने, क्योंकि इससे कलर में बहुत फ़र्क पड़ता है, टेस्ट इन्हेंस करता है डायरेक्ट चीनी डालने से ज़्यादा इसमें। अब ये रेडी है। अब हम कंटिन्यू हिलाता रहिए ना, ये देखो। अब हम इसमें धीरे धीरे इसे डालेंगे, नहीं तेज़ डाल देंगे तो ये फन जाएगा एकदम धीरे धीरे। और इसे कंटिन्यू चलाना है, क्योंकि अगर आपने नहीं चलाया तो ये जम जोड़ जाएगा, चीनी मिक्स नहीं होगी। राधे राधे। इस तरीके से धीरे धीरे डालते हुए पूरा कैरेमल मिक्स कर देंगे, कंटिन्यू चलाते रहेंगे। तेज नहीं डाल देना, नहीं तो आपकी रबड़ी कढ़ाई से बाहर आ जाएगी। तो ये देखिए, अब कुछ देर तक इसे चलाते रहेंगे, क्योंकि ये जो साइड में आपको दिख रहा है ब्राउन ब्राउन, ये कैरेमल ही है जो अभी मिक्स नहीं हुआ है। तो इसको एकदम कंटिन्यू चलाते रहो, ये मिक्स हो जाएगा बढ़िया से, कोई टेंशन वाली बात नहीं है, बस चलाते रहो। और जैसे ही आपको लगे कि कैरेमल बहुत बढ़िया से मिक्स हो गया है, तब गैस बंद कर दें। तब आपकी रबड़ी तैयार है, मलाई बर्फ़ तैयार है। मैंने इसमें इलायची डाली है, क्योंकि उससे फ्लेवर और सुगंध दोनों ही बढ़िया आती है। अब आइसक्रीम तैयार है, इसे ठंडा होने देते हैं और फिर फ्रिज में रख देंगे। तो जैसे ही मलाई बर्फ़ बनी, मैं और मेरी बहन निकल गए थोड़ी देर मटर गश्ती करने के लिए। दिख रही हो, छुपने का कोई फ़ायदा नहीं है। तो हम यही लेने के लिए बाहर गए थे। अब मैं खा के बताती हूँ मुझे कैसा लगता है। हम किटकैट फ्लेवर की ब्राउनी लेकर आए थे और ये वाकई में बहुत टेस्टी थी। उसके बाद में मलाई बर्फ़ ठंडी हो गई थी, तो इसे मैंने एक एयर टाइट बॉक्स में डालकर फ्रीजर में रख दिया ताकि जम जाए, और जब तक जमेगी तब तक मैं चली जाऊँगी। तो इसके बाद मेरे फलान जी मुझे लेने के लिए आ गए थे, और बातों बातों में कब समय निकल गया मुझे बिल्कुल भी नहीं पता चला, ना मैंने व्लॉगिंग करी है। रास्ते में मुझे याद आया कि मैं व्लॉगिंग भी कर रही थी, तो फिर मैंने सोचा चलो थोड़े रास्ते के क्लिप्स ही ले लेते हैं, वही लगा दूंगी व्लॉग में। उसके बाद हम घर पहुंच गए। घर पर आने के बाद शांति तो मिलती है, लेकिन पीहर जाने का जो आनंद मिलता है ना, वो मैं बिल्कुल भी आपको शब्दों में बयान नहीं कर सकती हूँ। सो ये वो आइसक्रीम नहीं है जो मैंने आज बनाई है, ये वो आइसक्रीम है जो मैंने 2-3 दिन पहले अपने लिए बनाई थी। तो मैंने जो आइसक्रीम बनाई है वो कैसी बनी है वो तो राधिका बताएगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। टाटा, बाय बाय। प्लीज़ लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल। राधे राधे।